अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम कंपैरिजन ऑफ वीबीटी और एमओटी, चंद बातें, ये रीडिंग टाइप है, आप इसको देख भी सकते हैं। लेकिन बच्चों जस्ट आपको बताने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटी में अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों इसमें क्या दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं वीबीटी और एमओटी में, तो आप कहते हैं बोथ थ्योरीज एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बोथ थ्योरीज एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक तो ये फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताती हैं दोनों थ्योरीज। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या सिमिलैरिटी है, बोथ थ्योरीज में दो तरह की ओवरलैपिंग होती है और वो हमारे पास है लीनियर ओवरलैपिंग और दूसरी है पैरेलल ओवरलैपिंग। तो बोथ थ्योरीज में ओवरलैपिंग प्रोसीड होती है जी, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगी। नेक्स्ट इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है दोनों थ्योरीज में, तो बोथ थ्योरीज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, बोथ थ्योरीज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। नेक्स्ट बोथ थ्योरीज फॉर्म पाई बॉन्ड, इन ये पाई बॉन्ड भी बनाती हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों चलो ये चंद सिमिलैरिटीज़ पता चल गई, डिफरेंसेस क्या हैं, जो मेन डिफरेंसेस हैं, तो हमारे पास डिफरेंसेस पे आते हैं। अच्छा, डिफरेंसेस में एक डिफरेंस ये है कि वीबीटी जो हमारे पास है वो बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताती, जबकि एमओटी बॉन्ड ऑर्डर बताती है। ठीक है, वीबीटी बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताती जबकि एमओटी बॉन्ड ऑर्डर बताएगी। बॉन्ड ऑर्डर एमओटी से पता चलेगा, वीबीटी से नहीं पता चलेगा। सेकंड, हमारे पास बच्चों जो एमओटी है वो कलर फॉर्मेशन एक्सप्लेन करती है, कलर्ड कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन देती है हायर लेवल पे, जबकि एमओटी जो है जो एमओटी है वो कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन देती है, वीबीटी कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं देती। यानी कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन एमओटी से पता चलते हैं। इसी तरीके से बच्चों वीबीटी एमओटी से और क्या पता चलता है जो वीबीटी नहीं बता सकती, नॉन एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल एमओटी बताती है, वीबीटी नहीं बताती। जैसे हमने कहा था हील He2 जो है हमारे पास, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया था, याद होगा बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया था, तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि वीबीटी ये एक्सप्लेनेशन नहीं देती। इसी लिहाज से बच्चों पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो, जैसे ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो एमओटी एक्सप्लेन करती है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस एमओटी एक्सप्लेन करती है, जबकि वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये चंद जो है आपके पास एक किस्म की रीडिंग टाइप थी चीज़ें, तो ये मैंने कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताए। ये बच्चों आपने तैयार कर लेना है कि 3 एक सिमिलैरिटीज़ लिख सकें, 3 एक डिफरेंसेस लिख सकें, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डायपोल मूवमेंट। तो हम टॉपिक डायपोल मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें डायपोल मूवमेंट आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, तो डायपोल मूवमेंट की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है डायपोल मूवमेंट। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं? डायपोल मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं जी म्यू से। डायपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं हम म्यू से। वैसे इसके बारे में ये भी कहा जाता है पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। इसका मतलब है किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी मेजर करनी हो तो हम डायपोल मूवमेंट मेजर करेंगे। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होगी। अगर एक मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट ज़्यादा है, उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, यानी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की आइडेंटिफिकेशन हम इससे कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन जो हमारी बुक में की गई है बच्चों, वो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म से की गई है, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अभी मैं लिखूंगा, और वो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। मैं आपसे कहता हूँ क्यू क्या है? चार्ज है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और आर क्या है? दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम आर कह रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? तो मैं लिख सकता हूं बच्चों, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge
इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम is called dipole moment, is called dipole moment। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से मैंने इसकी डेफिनेशन कर दी। वैसे मैंने कहा बच्चों इसकी डेफिनेशन ये भी है, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ये पंजाब टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते हैं, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। अदरवाइज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो कि पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। और इसको म्यू से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। इसको म्यू आइनिक भी पढ़ते हैं बच्चों। बाज़ दफ़ा क्या होता है बच्चों कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डायपोल मोमेंट फाइंड करनी हो तो मुझे आर दिया होगा, चार्ज नहीं दिया होगा। अगर चार्ज ना दे तो बच्चों चार्ज की क्यू की वैल्यू फिक्स कर लें। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये पुट करना है। अगर दे दे तो ठीक है, नहीं देता चार्ज तो आपने ये चार्ज पुट करना है। डिस्टेंस वो हमेशा आपको देगा और इससे आप इसको मेजर कर सकते हैं। याद रखें डायपोल मूवमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी याद रखना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मूवमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों ने फिजिक्स तो पढ़ी होगी, वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है इसका मतलब इसकी डायरेक्शन है। इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ होती है। डायपोल मूवमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। जैसे सपोज करें मैं आपके सामने कहता हूं बच्चों मेरे पास एक HCl का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का एटम छोटा होता है इसलिए सर्कल छोटा बना लेता हूं, क्लोराइड का साइज़ बड़ा है उसका सर्कल बड़ा बना लेता हूं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख देता हूं हाइड्रोजन पे, उस पर नेगेटिव चार्ज लिख देता हूं। इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको मैं R कह रहा हूँ, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस। और मैं आपसे कहता हूँ इसकी डायरेक्शन बताओ, तो आप कहते हैं डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ होगी। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ होगी। और इसका फार्मूला अभी आपने पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू क्या होता है आर, ये इसका फार्मूला। और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। यूनिट क्या होती है बच्चों, तो इसकी यूनिट कभी कभी पूछ लेता है क्योंकि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए आप इसकी यूनिट याद करें। इसकी दो यूनिट्स होती हैं बच्चों, एक इसकी यूनिट है कूलम मीटर और एक इसकी यूनिट है डिबे। ठीक है, इसकी दो यूनिट है, एक को हम नाम देते हैं कूलम मीटर, इसको मैं CM लिखने लगा हूं बच्चों, सेंटीमीटर नहीं पढ़ लेना, कूलम मीटर। दूसरी इसकी यूनिट है डिबे, डिबे ये भी इसकी यूनिट है, इसे कैपिटल D से लिखा होता है, इसलिए जब भी इसकी वैल्यू दी होती है तो डिबे में अक्सर दी होती है। इन दोनों में रिलेशन क्या है बच्चों, तो ये याद रखना है कि 1 डिबे इक्वल होता है 1 डिबे इक्वल होता है 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। मीटर कूलम कर लो तो और अच्छी बात है ताकि आप इसे मिक्स ही ना करें। 1 डिबे इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, डायपोल मूवमेंट की एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मूवमेंट, एप्लीकेशंस। तो बच्चों इसकी एप्लीकेशन में ये है कि बेसिकली एक तो हम मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन की हम ये बता सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, ये हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं बच्चों एक मॉलिक्यूल है उसकी डायपोल मूवमेंट 0 है तो वो कौन सा होगा, तो आप कहेंगे वो नॉन पोलर होगा। और एक मॉलिक्यूल है उसकी डायपोल मूवमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो कौन सा होगा, पोलर होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं बेंजीन है बच्चों, बेंजीन, इसकी डायपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 होती है तो ये पोलर है या नॉन पोलर है, तो आप कहेंगे बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसकी डायपोल मूवमेंट 0 है। लेकिन अगर मैं आपके सामने लिखता हूं बच्चों क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल लिख देता हूं, मैं आपसे कहता हूं बच्चों इसकी म्यू की वैल्यू है 1.2 डी, 1.2 डिबे है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे ये तो एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसकी डायपोल मूवमेंट मौजूद है, डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल।
इसी तरीके से बज़ाहिर वाटर और CO2 एक जैसे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता है वाटर का स्ट्रक्चर बेंट होता है, तो इसीलिए मैं अगर आपसे कहता हूँ वाटर है, उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है 1.85D, तो आप कहेंगे ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ CO2 है, इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है, तो आप कहेंगे ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। वैसे आपको मैं बच्चों बता दूं आपके टिप्स के लिए, जितने लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं उनकी डायपोल मोमेंट 0 होती है, लेकिन शर्त है कि दोनों एटम सेम हो। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं ये कार्बन है, इसके दोनों साइड पे सल्फर लगा दूं तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इसकी डायपोल मोमेंट 0 है। लेकिन अगर एक साइड पे एटम चेंज कर दूंगा तो फिर 0 नहीं होगी, क्योंकि इसकी बॉन्ड की पोलैरिटी इससे कैंसिल हो रही है। जितने ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है इनकी डायपोल मोमेंट 0 होती है, लेकिन शर्त है कि तीनों एटम सेम हो। अगर इनमें से कोई एटम भी चेंज करूंगा तो फिर डायपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। जितने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैं उनकी डायपोल मोमेंट 0 है बच्चों, लेकिन शर्त है कि उसके साथ चारों एटम सेम होने चाहिए। अगर एक एटम भी यहां से रिप्लेस कर दोगे तो वो टेट्राहेड्रल होने के बावजूद वो पोलर बन जाएगा, उसकी डायपोल मोमेंट नॉन 0 हो जाएगी, डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो लीनियर स्ट्रक्चर की डायपोल मोमेंट 0 है, ट्राइगोनल प्लेनर की डायपोल मोमेंट 0, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की डायपोल मोमेंट 0, और इसी तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की डायपोल मोमेंट 0। लेकिन शर्त है कि इसमें जो साइडों पे एटम्स लगे हुए हैं वो सेम हो। लगने का एटम चेंज हो गए तो फिर ऐसा नहीं होगा। अब और क्या इससे बता सकते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट हम इसमें से हम बेसिकली अगर हम देखें तो सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिस ट्रांस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल ये बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं बच्चों, मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है 1,2 डाइक्लोरो, हमारे पास है जी 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इसमें दो एक जैसे ग्रुप सेम साइड पे आ गए, सेम ग्रुप सेम साइड पे आ गए, ये सिस फॉर्म है। और जब ये सिस का इसका नाम होगा सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, तो इसकी म्यू की वैल्यू जो हमारे पास है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसकी पोलैरिटी इससे कैंसिल नहीं होती, इसकी पोलैरिटी इससे कैंसिल नहीं होती। अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहते हो तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी मौजूद है, और वो हमारे पास है 1.89D। लेकिन वैल्यू याद ना हो तो कोई बात नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं ऐसे अरेंज कर देता, ये मॉलिक्यूल मेरे पास यही है 1,2 डाइक्लोरोइथीन ही है, इसका नाम भी लिखोगे तो 1,2 डाइक्लोरोइथीन होगा। लेकिन क्योंकि ये दो आइडेंटिकल ओपोजिट साइड पे आ गए तो ये उसकी ट्रांसफॉर्म है, ओपोजिट आने पे इसका नाम है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। तो इसकी डायपोल मोमेंट हमारे पास जो हमारे ये इसकी डायपोल मोमेंट, क्योंकि इसकी पोलैरिटी से कैंसिल हो रही है, इसकी पोलैरिटी इससे कैंसिल हो रही है, तो इसकी म्यू की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब है ट्रांस अल्कीन आर नॉन पोलर एंड सिस अल्कीन आर पोलर। इसके अलावा आप क्या बता सकते हैं बच्चों, तो इसके अलावा भी आप इसके अंदर एक और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं डायपोल मोमेंट के अंदर, और वो हमारे पास है परसेंटेज आयनिक करैक्टर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है हमारी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7 में कराऊंगा आपको जब मैं एक्सरसाइज यहाँ डिस्कस करूंगा, तो ये न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर, परसेंटेज आयनिक करैक्टर। इसका फार्मूला ये होता है बच्चों कि एक हमें दी होगी म्यू ऑब्जर्व्ड, यानी प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, म्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक, जो अभी हमने फार्मूला लगाया था Q इंटू आर से हम निकालेंगे, खुद फाइंड करेंगे। ये गिवन होगी, ये हमें Q नहीं दिया होगा, R दिया होगा, तो हम म्यू इज इक्वल टू Q इंटू आर करेंगे, इंटू 100 एक ही न्यूमेरिकल है, और वो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, इस फार्मूले से आ जाएगा। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर अगर 50% को क्रॉस कर जाएगा तो वो कंपाउंड आयनिक होगा, 50% से नीचे होगा तो वो कंपाउंड कोवलेंट होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HF है, इसका परसेंटेज आयनिक करैक्टर है 43%, परसेंटेज आयनिक करैक्टर 43%, इसका मतलब है ये 43% कोवलेंट आयनिक है और 57% जो है वो कोवलेंट है। तो इसका मतलब है ये ओवरऑल कंपाउंड कोवलेंट होगा, क्योंकि परसेंटेज आयनिक करैक्टर इसका ज़्यादा हो गया है। इसी तरीके से बच्चों, सबसे ज़्यादा परसेंटेज आयनिक करैक्टर किस कंपाउंड का है हमारे पास, सीजियम फ्लोराइड है, इसका परसेंटेज आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा है, 92% होता है।
बाकी हमारे पास कोई कंपाउंड ऐसा नहीं है जो 100% आयनिक हो, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो कोवलेंट करैक्टर मौजूद होता है। तो ये 92% इसका आयनिक करैक्टर मौजूद है, यानी 8% इसमें भी कोवलेंट करैक्टर है। तो बच्चों इसको हम अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा समझ आया होगा, आ जाएगा।